पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 3 की पावर 2x माइनस 8 अपॉन 2 to 5 इक्वल टू 5 की पावर 3 और 5 की पावर x। अब ध्यान देखना, यहाँ पे कर सकते हैं 3 की पावर 2x माइनस 8 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 15 इक्वल टू 5 की पावर 3 और 5 की पावर x, जिसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2x माइनस 8 और यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 और 5 की पावर 3 और 5 की पावर x। फिर हम लिख देंगे 3 की पावर 2x माइनस 8 और ये जो 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 3 की पावर माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू में 5 की पावर 3 और नीचे से 5 की पावर x ऊपर जाएगा तो 5 की पावर माइनस x हो जाएगा। साथ में यहाँ पर एक 5 और 5 बचा है, यानी 5 पर 1 5 पर 1 यानी 5 की पावर 2 बचा है। क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3 की पावर 2x माइनस 8 to 10 अपॉन 5 की पावर 2 इक्वल टू 5 की पावर 3 माइनस x। कुछ ऐसा करें कि एक जैसा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख दें 3 की पावर 2x है ना, और अपॉन 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 2 इक्वल टू 5 की पावर 3 माइनस x। फिर करेंगे इसको 3 की पावर 2x और अपॉन 5 की पावर 2 को 3 की पावर 2 के साथ दे देंगे और 3 की पावर 8 बचा, इक्वल टू में है 5 की पावर 3 माइनस x। ये दोनों मिलके हो जाएंगे 5 3 जा 15 और एक्चुअली इसको और भी हम दे सकते हैं, 5 की पावर 4 कर दें, 3 की पावर 4 और यहाँ 6 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 2x अपॉन 5 की पावर 2 इंटू ये बन जाएगा 9 की पावर 2, जो 3 की पावर 4 है 9 की पावर 2 और इंटू में 3 की पावर 6 इक्वल टू को उधर साइड दे दें तो 5 की पावर 3 माइनस x इंटू 3 की पावर 6 नीचे हो गया 3 की पावर 2x अपॉन 9 5 जा 45 की पावर 2, ठीक। और यहाँ पर हो गया जो है 5 की पावर 3 माइनस x इंटू 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 2x को इधर ले लेंगे, यहाँ पर 1 छोड़ देते हैं। फिर हो जाएगा 1 अपॉन 45 की पावर 2 और यहाँ पर भी कुछ 45 टाइप का ही बनाएं तो हम कर सकते हैं 5 की पावर 3 माइनस x इंटू 3 की पावर 6 माइनस 2x। ये क्योंकि जो 2x है ऊपर गया तो माइनस हो गया तो 1 अपॉन 45 की पावर 2 इक्वल टू 5 की पावर 3 माइनस x इंटू यहाँ से दोनों जगह से अगर हम कॉमन ले लें 3 की पावर 2 तो अंदर बचा 2 3 जा माइनस x, सेम चीज़ बचा जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 45 की पावर 2 और यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 3 माइनस x इंटू 3 3 जा 9 की पावर 3 माइनस x। अब पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं और पहली बात 45 को ऊपर लिख लें तो 45 की पावर हो जाएगा माइनस 2 और यहाँ पर 5 और 9 को एक साथ लिख दें तो 5 इंटू 9 की पावर 3 माइनस x। फिर 45 की पावर माइनस 2 इक्वल टू 45 की पावर 3 माइनस x, तो माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 इधर साइड जाएगा तो माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस x, माइनस 5 माइनस x से x कटा तो 5 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
तो माइनस से माइनस कटा, सॉरी। देखो नेक्स्ट है कि इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर, ए ओ बी 100 एंड ए ओ सी 90 देन बी ए सी। ठीक है, ये एक सर्कल है और यहाँ पर दिया है इस तरह से ए, ये है 100, ये है 90, ठीक है, और ये बी, ये ओ, ये सी, तो हमें बी ए सी निकालना है, यानी ये वाला एंगल। ठीक है, तो एक चीज़ हम जानते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब इस ट्रायंगल में 100 प्लस कितना होना चाहिए, तो 40 है ना, ये तो सिंपल सा मालूम चल गया। इक्वल है तो ये 40 होगा और ये भी 40, तभी 180 बनेगा इस छोटे ट्रायंगल के लिए, बी ओ ए के लिए। इसी तरह ए ओ सी में ए ओ ए जो है इक्वल है ओ सी के, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। एक 90 है तो बचा हुआ और 45 तभी ऐड करेंगे तो आएगा 180। अब हमें निकालना था बी ए सी, हो जाएगा 40 प्लस 45, तो हो जाएगा 85 डिग्री, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इफ़ x, y इक्वल है y, x के, तो किस सिचुएशन पे इक्वल होगा, तो जब x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा तभी होगा, यानी x की जगह कुछ भी रखो, और सॉरी कह रहा है x, y इक्वल है y, x के, तो जब दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो ही हाँ, तो सही है। मतलब यहाँ पर अगर 2, 2 है तो यहाँ पर भी 2, 2 है, 1, 1 तो 1, 1। ऐसे सिचुएशन में x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, कुछ भी रखते जाओ, जैसे x की जगह 2 रखा, y की जगह 2 तो 0 आया, अब y की वैल्यू 2 यहाँ रख दिया 2 तो 0 आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन 1, 2 -1, -16 एंड 0, -7। तो हमें बताना है देन इट्स वन ऑफ द फॉर्म, तो कौन सा इक्वेशन इसका है जिसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, तो हम पहले चारों वैल्यूज़ में चेक करते हैं। पहला है y इज इक्वल टू 9x -7, तरीके और भी हैं बट बेस्ट तरीका ये है। तो अगर हम y की जगह 2 रखते हैं और x की जगह 1, पहले वाले को चेक कर रहे हैं, 9 × 1 -7, 9 - 7 2, यस। फिर y की जगह -16 रखते हैं और x की जगह -1, तो 9 × -1 -7, ठीक है, इसी इक्वेशन में रखना है। तो -16 = -9 - 7 -16 = -16, सही है, यस। तीसरे पे देखते हैं, y की जगह -7 तो x की जगह 0, तो 9 × 0 -7, तो -7 = -7, तो यस ये भी सही है। तीनों वैल्यूज़ पर हमने चेक किया तो सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए में एक में भी नहीं आता तो हम बी को, फिर सी को, फिर डी को ऐसे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x - 1/x, x + 1/x एंड x² + 1/x²। एक बार इन दोनों को लेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पर a - b एंड a + b का फॉर्मूला लगेगा, और ये फार्मूला जो होगा तो उसके हिसाब से क्या हो जाता है, a² - b²। तो हम यही फार्मूला यहाँ लगा देते हैं। तो एक बार x + 1/x है, एक बार x - 1/x है, तो x² - 1/x² हो गया इन दोनों की जगह पर। फिर ब्रैकेट के इधर साइड क्या है, x² + 1/x²। फिर से ये a + b, a - b जैसा लग रहा है, a + b और a - b, तो फिर से हो जाएगा a² - b², यानी x² का स्क्वायर -1/x² का स्क्वायर। खोलेंगे तो x² 4 - 1/x4 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक्सेप्शन रीज़न है, कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है, इसमें जो है ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ABC और E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का है E मिड पॉइंट,
और f जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक, क्या बोला है f, ठीक है, मिड पॉइंट है। द एल्टीट्यूड ए पी एट बी, तो एल्टीट्यूड जो है परपेंडिकुलर जो है b पे वो इंटरसेक्ट ई एफ को काटेगा। देन ए क्यू एट क्यू, मान लो क्यू पे काटेगा, तो क्या ए क्यू बराबर है क्यू पी के? तो यस बराबर है। कैसे बराबर है? मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था कि मिड पॉइंट को मिलाएंगे लाइन तो लाइन पैरेलल होगी, और फिर ये पैरेलल लाइन अगर हो गई है इसके, तो इस ट्राइंगल में अगर बात करेंगे तो इस ट्राइंगल में भी मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा कि एक मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन जाती है तो दूसरे को भी मिड पॉइंट पे ही काटती है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा। अब रीज़न क्या लिखा है? Q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए पी, तो हाँ Q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए पी हम कह सकते हैं क्योंकि P परपेंडिकुलर था। और बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पर रीज़न में बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिख देना चाहिए था, लेकिन ठीक है। तो हम कह सकते हैं असर्शन 100% राइट है और रीज़न भी राइट है, बट 100% नहीं कह सकते हैं। तो क्या है? बी ऑप्शन होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, तो सही है, सारे इंटीजर जो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। एंड एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m अपॉन l, तो सबको m अपॉन l के फॉर्म में कर सकते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यानी कि बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a एंड ऑप्शन नंबर a इज़ द राइट आंसर 20वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है पहले समझना। कह रहा है कि ए सी इज इक्वल टू एक्स डी। एक यहाँ पर लाइन दिया है, पहले तो ए बी, यहाँ पर सी दिया है, एक और है वाई डी और यहाँ पर एक्स दिया है। कह रहा है ए सी इज इक्वल टू एक्स डी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, यहाँ से लेके ए सी इक्वल टू एक्स डी, ये ठीक। एंड सी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है सी। इसी तरह जो है डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई का मिड पॉइंट है डी। यूजिंग यूक्लिड्स एक्सियम सो दैट ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यूक्लिड के एक्सियम के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? सिंपल सी बात है कि तो यूक्लिड का एक्सियम क्या कहता है, चूँकि हम जानते हैं ए सी इज इक्वल टू एक्स डी है, तो 2ac इक्वल टू 2xd होगा, और 2ac कितना है ए बी, और 2xd कितना है जो है एक्स वाई। तो प्रूव हो गया, और लिख देंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम डबल ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, मतलब कोई दो चीज़ें बराबर हैं तो उनके दो गुना भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए सी बी आर इक्वल। बेसिकली एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में जो है ये पॉइंट है ए बी और सी। जो ए बी सी है ये वाला एंगल जो है वो बराबर है ए सी बी के, यानी इस वाले एंगल के बराबर है। और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 है। इसमें यहाँ पर दो लाइनें बनाई हैं, ठीक है, और डी पॉइंट में मिल रही हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है ये जो एंगल 4 है ऊपर वाला, ये है एंगल 3 के, और नीचे वाला एंगल 1 और यहाँ 2 है। तो कह रहा है कि सो दैट एंगल 1 इज ऑल्सो 2। तो लिखेंगे सिंस एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी गिवन है, ठीक। तो यूक्लिड का ही एक्सियम कहता है कि इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिजल्ट इज इक्वल। तो इनमें से बराबर चीज़ को माइनस करो, यानी ए बी सी में से माइनस कर दिया 4, और 4 का मतलब ये एंगल 4 है ना, और ए सी बी में से भी वही बराबर माइनस कर दिया एंगल 3। तो देखो पूरे में से जब हम 4 माइनस कर दिए तो 1 बचा, ठीक है, और पूरे में से जब हम 3 को माइनस कर दिए तो 2 बचा। तो प्रूव हो गया 1 इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ए बी सी डी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं इस तरह से, ठीक।
और देखो यहाँ पर दिया है 1 और 2, ठीक है। 2 पे एक लाइन दिया है और 2 पर एक लाइन दिया है। इसी तरह 1 2 2 पर एक और लाइन दिया है। और यहाँ पर भी 1 2 पे और यहाँ पर भी 1 2 पे। तो बेसिकली ये B A D C, इसके वर्टिसेस क्या होंगे? X पे 2, Y पे भी 2, 2,2। इसके वर्टिसेस X पे 2, Y पे -2 क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है। इसके वर्टिसेस X पे -2, Y पे भी -2 और X पे -2 और Y पे 2। ये चारों वर्टिसेस पता चल गया ABCD के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। x की पावर a अपॉन x की पावर b होल पावर a प्लस b इंटू एक्स की पावर b अपॉन x की पावर c होल पावर b प्लस c, x की पावर c अपॉन x की पावर a होल पावर c प्लस a इक्वल टू लाना है 1। तो हम LHS ले लेते हैं। LHS ये पूरा, तो LHS लेंगे। अगर हम इसको लिखें तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी लिख सकते हैं x की पावर a माइनस b, ठीक। और ब्रैकेट के बाहर a प्लस b है। इसी तरह इनटू में x की पावर b माइनस c, ये माइनस c ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर b प्लस c है और x की पावर c माइनस a और ब्रैकेट के बाहर c प्लस a है। यहाँ पर हो जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है ना। और यहाँ पर x स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई में होता है तो पावर्स जो हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। लिख सकते हैं x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, b स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, c स्क्वायर माइनस का प्लस का कट गया, x की पावर बचा 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 18.48 इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो यहाँ कर लेंगे, बार है लगा, तो हम यहाँ कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू 18.484848, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो 10x 100 सॉरी क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 100x इक्वल टू 1848.48। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किया 2 जीरो से, तो जो 100 है उसने डेसिमल को 2 डिजिट राइट साइड भेज दिया। अब क्या करेंगे? इक्वेशन इसको 2 इक्वेशन 1 मान लें। इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टेड बाय, मतलब इक्वेशन 1 इज सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन 2, बेसिकली 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे 100x इक्वल टू 1848.484848, ठीक है। और दूसरा x इक्वल टू 18.484848 अप टू इन्फिनिटी। माइनस किया सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो माइनस करने पे आएगा 100x में से x गया तो 99x और यहाँ बचा 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया जो है 3 और 8 में से कुछ नहीं गया तो 8 और 1 और पॉइंट के इधर तो सब 0 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आ गया x की वैल्यू 1830 अपॉन 99। कट सकेगा तो काट लेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 0। फिर कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो बेसिकली आ गया 610 अपॉन 33x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेस। तो नेक्स्ट है अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेस एंड इक्वल वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट। तो एक कोन है इस तरह से, ठीक, और एक हेमिस्फीयर है इस तरह से। इन दोनों का इक्वल बेस है यानी रेडियस दोनों की r है और इक्वल हाइट, ठीक है। हेमिस्फीयर है इक्वल बेस एंड इक्वल वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम,
तो इसकी हाइट मान लेते हैं h है और इसके लिए तो हाइट की ज़रूरत ही नहीं। वॉल्यूम इक्वल है यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर h इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट। तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट तो आर ही होगी ना। तो अंत में हमें निकालना है जो है h/r की वैल्यू, ठीक है, वही रेशियो बनेगा। तो यहाँ से हमने किया 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब का 2 पावर हट गया, 1 आर बचा। यहाँ बचा h इक्वल टू 2r। तो जब हम r को इधर लाएंगे यहाँ से हटा के, तो यहाँ बचेगा 2 यानी h/r इक्वल टू 2/1 यानी रेशियो जो आ गया 2:1, ठीक है।